नमस्कार। लर्निंग विद प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कंपनी का जिसका नाम है ऊषा मार्टिन और इसकी हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है इसका पोटेंशियल्स, मार्केट का स्ट्रेटजी और क्या करती है स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस क्या कहती है, इसकी चार्ट का स्ट्रेंथ और चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है। हम इसी को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं ऊषा मार्टिन के बारे में। और ऊषा मार्टिन एक कंपनी जो कि काम करते हैं स्टील के ऊपर और रूफ पे वगैरह की जो वायर्स वगैरह बनती है उस पर काम काज करती नजर आती है, जो कि इसके एनिमेशन के अंदर आपके सामने दिख रहा होगा, जो फॉर यू द वर्ल्ड्स एंड द वन स्टॉप सॉल्यूशंस ये क्रिएट करती है। साथ में इसके ऊपर और थोड़ा सा स्टडी करें जो कि इसका वो लिखा हुआ है, जो इसकी वेबसाइट्स के ऊपर है, कहती है ग्लोबल सेटअप इनके पास है और अवार्ड्स वगैरह मिला है इनके पास। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो कहती है वायर रोप के लिए बनाती है। वायर रोप वेस मतलब हो गया क्रेन की रोप्स हो गया, माइनिंग रोप हो गया, एलिवेटेड रोप हो गया, वाइल एंड ऑफश्योर रोप हो गया, फिशिंग्स रोप हो गया, जनरल इंजीनियरिंग रोप मतलब रोप वे के लिए जो भी काम करती है उसके लिए करती है, वायर्स बनाती है। दूसरा वायर का काम कारोबार करती है, LRPC स्टैंड का काम करती है। और तीसरा आते हैं प्रिस्ट्रिसिंग का काम करती है, ऑप्टिकल्स फाइबर केबल्स का भी काम काज करती नजर आती है। साथ में देखा जाए तो मशीनरी के ऊपर भी काम काज करती है। इसको एक समरी के तरीके से देखा जाए तो इसको देखा जाए ये कंपनी के बारे में जो कि यहाँ पे देखा जाए तो उषा मार्टिन लिमिटेड जो है इज द प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्टील वायर, स्टेंट्स वायर, वायर रोप, कोडेड रिलेटेड एसेसरीज जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है उसी में कामकाज करती निकल के आती है। अब इसकी फैसिलिटी के साथ बात करें तो जहाँ पे इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और USA तक में इनका बिजनेस का कारोबार बढ़ा हुआ है। और चलते हैं इसी के स्टॉक मार्केट की तरफ, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में पहली बात कर लें इसकी जो चार्ट है वो चार्ट ये दर्शाती है, जिस चार्ट में लगातार स्टॉक में एक अच्छी सी खरीदारी का मौका बनता जा रहा है और लगातार इसमें खरीदारी का मौका देखा जा रहा है। ये अभी फिलहाल पता है कहाँ पे आके खड़ी हुई है, फिलहाल आके खड़ी हुई है एवरेज प्राइस के आसपास। हम आते हैं इस पर दोबारा आएंगे, पहले जानेंगे इस कंपनी के बारे में फंडामेंटली क्या कहती है कंपनी के बारे में। फंडामेंटली की तरफ सबसे पहले चलते हैं बुक वैल्यू की तरफ, और कंपनी की बुक वैल्यू निकल के आती है नियरली 78 रुपये के आसपास और करंट प्राइस निकल के आती है 380 के आसपास। और मार्केट कैप मैंने अक्सर देखा लोग कहते हैं मार्केट कैप बड़ा इंपोर्टेंस रखता है। तो मार्केट कैप बेसिकली क्या होता है, मैं आपको दोबारा कहूँ तो मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर को हम इसकी करंट प्राइस से यदि हम सिंपल भाषा कहूँ तो कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आती है मार्केट कैप। अब आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, उषा मार्टिन्स लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे 381 और थोड़ा सा यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता जा रहा है। उसी के क्रम के देखो तो 52 की हाई की बात 394 तक आसपास, लो की बात करेंगे तो 252 के आसपास, अर्थात 250 रुपये से लेकर के ये 400 रुपये तक का सफर किया, अर्थात 150 रुपये का बीच में फासला है और 150 रुपये का फासला ये तय किया है। फिलहाल स्टॉक 380 के आसपास कामकाज करती नजर आती है। अब इसका दूसरा तरफ देखा जाए तो निकल के आती है फेस वैल्यू 1 रुपये की है ओनली, और फेस वैल्यू के बेसिस पे देखा जाए तो इनका जो बुक वैल्यू था वो काफ़ी बड़ा था, 78 रुपये का फेस वैल्यू था। आगे क्या कहती है पी रेशियो वगैरह की जाके, तो पी रेशियो यहाँ पे हमारे पास जो आती है वो आती है करीब 27 के आसपास आती है। ROC निकल के आते हैं 22 के आसपास और ROE निकल के आता है 19 के आसपास। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है कुछ रिकॉर्ड के हिसाब से, जहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात किया जा रहा है। चलते हैं दूसरी तरफ, अगले अगले कड़ी में देखें तो अगली कड़ी में क्या कहती है कंपनी जो है वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट पे कामकाज करती है और BSE के 500 इंडेक्स के अंदर आती है। दोस्तों हम BSE के साइट पे क्यों स्टडी करते हैं कि BSE के कुछ फीचर्स हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम BSE के फीचर्स के बेसिस पे हम इसको स्टडी करते हैं। साथ में कुछ प्राइवेट जो वेबसाइट्स है उसको भी साथ सहारा लिया जाता है। हम एक साल के चार्ट को सामने रखें तो एक साल के चार्ट में क्या लग रहा है, एक साल के चार्ट में लगातार इसका जो एवरेज वैल्यू था ये इसी के आसपास वैल्यू के आसपास देखने को आती है। मैं इसी के आसपास लेके आऊँ तो देखिए एवरेज वैल्यू के आसपास ही कामकाज करती थी, और इसकी ये वैल्यू के देखें तो इस वैल्यू के आसपास देखा तो ये निकल के आती है। थोड़ा सा हो सकता है लाइन आइटम थोड़ा सा मैंने दो तरह की लाइन आइटम लिया है यहाँ पे। पहली एवरेज वैल्यू तो ये निकल के आती थी, सेकेंड एवरेज वैल्यू ये निकल के आती थी। अब क्या हुआ, ये तो पूरे एक साल का था एवरेज वैल्यू,
अब क्या हुआ, कुछ जैसे कि ट्रेंडिंग की बात करते हैं, ट्रेंडिंग के लिए क्या क्या होता है, एवरेज वैल्यू आसपास का निकलती है, वो ट्रेंडिंग वैल्यू ये निकल के आती है। जहां तक एवरेज वैल्यू के आसपास आई और फिर यहाँ से मोमेंटल हुआ, जिस हिसाब से चढ़ा था उसी हिसाब से चढ़ना चालू किया, अर्थात खरीदारी का मौका ही मौका बनता दिख रहा है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा मोमेंटल, और यहाँ से जिन्होंने लिया एक एवरेज प्राइस पे, हमेशा एवरेज प्राइस से देखिए कितना बड़ा मोमेंटल है, मुझे लगता है 80 डिग्री के आसपास का, सीधा 80 डिग्री के आसपास का ग्राफ बनाने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक्स। ऐसे ही तो 1 महीने के चार्ट, 3 महीने के चार्ट और 6 महीने के चार्ट की ट्रेंडिंग दर्शाती है। चलते हैं आगे और इसके लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो लेटेस्ट अपडेट में उन्होंने कहा कि 11/6 को अपडेट दिया था कि एनालिस्ट इन्वेस्टर्स मीटिंग हुई थी, इंटीमेशन दिया था चेंज इन मैनेजमेंट के लिए। 31/5 को अपडेट दिया था कंपनी ने। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो निकल के आती है 2023 में, ये एजीएम के टाइम पे देती है डिविडेंड का पार्ट, और इसका डिविडेंड के पार्ट में केवल ₹2.50 के आसपास था, इससे पहले ₹2 के आसपास था। अर्थात डिविडेंड साल बाय साल ये इंक्रीज करती जा रही है, तो ये भी एक मार्केट को अट्रैक्टिव मोड में रखती है और प्रॉफिट की पार्ट को शेयरिंग मोड में रखती है, कामकाज करती है। अब आते हैं यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट्स के पास इस क्वार्टर को देखा जाए तो दिसंबर मार्च क्वार्टर में पुल बैक नहीं है, यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली नियर 15 करोड़ के आसपास। यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास 15 करोड़ का नेट रेवेन्यू कम होता है तो 10 करोड़ का क्या होता है, 10 करोड़ का प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ये जब देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20% के आसपास, और ये जो 15 के आसपास था वो 13.5 से थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज करके दिखता है। अब इसी क्रम को देखें एक क्वार्टरली टाइप के कोई कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर देखें तो क्या निकल के आते हैं। कंसोलिडेटेड डेटा कहती है जो इसका जो डेटा है वो पिछले मार्च 24 तक में 829 करोड़ का, और इससे पहले भी इनमें करीब कितना का 814 करोड़, 834 करोड़, 820 करोड़ तक पहुंचा था। ऐसा नहीं जो पहले ही पहुंचा, ये इससे पहले 834 करोड़ तक था। इसको मतलब ये है जो ये सेकेंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं इसको, सेकेंड ऑफ द टॉप ऑफ द ईयर, ईयर के बेसिस पे देखा जाए सारी भी सभी ईयर को कंपेयर करते हुए तो सेकेंड नंबर पे इसके रिवेन्यू सोर्स निकल के आती है, अर्थात इनकी जो सेल्स टीम है अच्छा खासा काम किया है। दूसरी तरफ आते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 18% के आसपास आती है, जो कि पिछले पीरियड से इसमें केवल पिछले पीरियड से डाउन साइड देखने को मिला, बाकी एवरेज प्राइस के आसपास ही कामकाज करती नजर आती है। नेट प्रॉफिट को देखो तो 100 करोड़ के आसपास, 106 करोड़ के आसपास आता है, और यहाँ पे देखा जाए 106 करोड़ से ज़्यादा भी पोजिशन रहा है, 100 करोड़ के आसपास, 105 9 करोड़ के आसपास। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक अभी ही सबसे ज़्यादा टॉप पे कामकाज करती नजर आती है। प्रॉफिट एंड लॉस को ईयरली वाइज कंपेयर किया जाए तो ईयरली वाइज में देखा जाए तो मार्च में निकल के आते करीब 3225 करोड़ का, इससे पहले ही 3268 करोड़ का था, और इससे पहले अच्छा खासा इनका ग्रो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे देखने को मिली थी। इस बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन फिलहाल इसको लास्ट 3-4 साल के डेटा को देखा जाए तो 3-4 साल के डेटा में अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है अभी के टाइम में। ऐसे ही नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट में 424 करोड़ के आसपास, और इससे पहले देखा जाए तो 421 तक दिया था, और कंपनी एक तरह से लॉस मेकिंग भी रही है पिछले 3 साल तक, लगातार लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी फिलहाल यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ देखें डिविडेंड पे आउट की तो 20% के आसपास डिविडेंड पे करती नजर आती है। इसमें देखा जाए एक समरी के तौर पे तो क्या निकल के आते हैं, समरी के तौर पे ये निकल के आते हैं जो कि कंपाउंडेड सेल्स है। कंपाउंडेड सेल्स में देखा जाए तो इसकी ग्रोथ लेवल करीब 15%, 5%, और कुछ पीरियड में इसमें डाउन साइड देखने को मिला। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की देखो तो ये यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है, इसमें कोई कहने वाली बात बची नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। फिलहाल 1 साल को छोड़ दिया जाए तो बाकी परफॉर्मेंस अच्छी करती नजर आ रही है। अब रिटर्न इक्विटी की बात हो तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मतलब कुछ चीज़ें तो अच्छी नजर आती है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं नजर आती है। तो यही फंडामेंटली से उसका क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, या ये अपने ही धुन में दौड़ता है। इसी धुन की बात करेंगे और चलते हैं आगे और समझते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीब 46% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, रेस्ट जो है वो 54% की होल्डिंग है आम पब्लिक के लिए। और आम पब्लिक में कौन से ऐसे बिग बुल्स हैं जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ जो इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें इससे ही बड़ा मार्केट का रिएक्शंस होता है और मार्केट इस पर टिका होता है DI और FI के ऊपर।
यहाँ पे देखने को आती है जिसमें प्रोमोटर्स अपनी पोजीशन को लगातार यहाँ पे इस क्वार्टर में डाउन शार्ट देखने को मिला, और हमेशा प्रोमोटर अपनी पोजीशन को धीरे 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 करके बिकवाली की तरफ देखते नजर आए, क्योंकि 50% पे पहले थी, फिर 49% पे आई, फिर 48 पे आई, फिर 47 पे, फिलहाल 46% की पोजीशन देखने को मिलती है। अब ये जो पोजीशन गई वो गई कहाँ? ये पोजीशन जाती है एफआई के पास, और यहाँ पे एफआई अपनी खरीदारी करके चलती है। डीआई की बात करें तो डीआई के पास केवल 3-3.5% के आसपास होल्डिंग है। रेस्ट 35% जो होल्डिंग है वो आम पब्लिक के लिए है। अब यहाँ पे देखा जाए आम पब्लिक वाले में, जिसमें कुछ नाम की चर्चा करें तो कुछ नाम इन पे आती थी, लेकिन उन्होंने बिकवाली करके चली है। यहाँ पे कुछ नाम ऐसा नहीं दिखता। पहले एक नाम दिखता था अजय उपाध्याय का, जिनके पास होल्डिंग थी लेकिन फिलहाल नहीं दिखती है। फिर आती है वंशाली फिनकॉन कॉम का नाम आता है, ये भी बिकवाली करके चली है। दीपा बंगला, ये भी फाइनेंशियल सर्विस, ये भी बिकवाली करके चली है। लास्ट देखने को आती है उड़ीसा रोसल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास फिलहाल 1% की पोजीशन है। बाकी जो पोजीशन देखने का ऑलमोस्ट मतलब 34% की पोजीशन जो है वो 34-34.5 के आसपास 1% से नीचे के इन्वेस्टर के पास बची है। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ, जहां पे लेटेस्ट अपडेट में देखा तो एज ऑन डेट पे स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या दर्शाती है कि हमने हमेशा कहा जब भी फिलहाल स्टॉक की ट्रेंड बनती नजर आती है, एक एवरेज प्राइस के आसपास खड़ी हुई है और उसको टच करती है। एवरेज प्राइस को जो ऊपरी इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस को टच करती नजर आती है, और नीचे अभी सपोर्ट्स काफ़ी बचा हुआ है। सपोर्ट्स की कोई चर्चा हो नहीं रही है फिलहाल। हाँ, इनके सपोर्ट की चर्चा होती है तो सपोर्ट्स में इनके पास ढेर सारा रेजिस्टेंस बचा हुआ है। जहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस निकल के आती है, जहाँ पे सपोर्ट निकल के आती है। रेजिस्टेंस तो इनके पास खाली है अभी फिलहाल। तो इसके हिसाब से देखा जाए आज परफॉर्मेंस के बेसिस पे 10 सालों में करीब करीब 863%, 5 सालों में भी 1157%, 3 सालों में 646, 2 सालों में 265 और 1 साल में 34% की, अर्थात यहाँ पे ओवरऑल कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया है हमेशा। और अब कुछ पीरियड में देखा जाए तो 14% से लेकर 34% तक की जंप देखने को मिला, जबकि एक सप्ताह में भी करीब 7% के आसपास की जंप देखने को मिलती है। ये इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस था, जो कि स्टॉक में एज ऑन डेट पे क्या परफॉर्मेंस किया है अभी तक, पिछले 10 साल, पिछले 8 साल, पिछले 7 साल में, ये हमने समझने का प्रयास किया। इसके ऊपर वेबसाइट से अच्छा बड़ा जो सीन्स है बड़ा अट्रैक्टिव सीन्स बना रखा है, जो कि कहती है वन स्टॉप सोल्यूशंस पे और कामकाज करती नजर आती है। इसकी हम एनालिसिस की तरफ देखें तो एनालिसिस की तरफ में क्या निकल के आती है, CGR का पढ़ने पर देख ही लिया था। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे एक डिमेरिट दिखती है, यहाँ पे प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को लगातार घटाती जा रही है, बेचती जा रही है। और इसका क्या रीजन हो सकता है? इसके साथ चार्ट में देखें तो चार्ट में पहले 1 महीने के चार्ट को ट्रेंडिंग लेकर देखें तो कुछ कहने वाली बात है नहीं। अभी फिलहाल मैं इसको चार्ट में देखूँ तो यहाँ पे 1 साल तक की चार्ट में भी ना जो एवरेज वैल्यू निकल के आई तो वहीं पे आके अटकी पड़ी, और उससे ऊपर इसका रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ी हो चुकी है स्टॉक। और यहाँ से यदि मोमेंटम होता है तो 52 वीक की हाई को दोबारा ये तोड़ सकती है। हम बात कर रहे थे आज उषा मार्टिन कंपनी के बारे में, जिसको हमने समझने का प्रयास किया, देखने का प्रयास किया। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है किसी स्टॉक के प्रति। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।